बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग खुश होंगे, खुशहाल होंगे। आज हम एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाज़िर हैं। तो आज हम बात करेंगे मैथमेटिक्स का एक अहम आर्टिकल जिसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर एक ऐसा नंबर है जो तमाम नंबर्स का, आप यूँ समझ लें कि वो इसको माना गया है कि तमाम नंबर का गुरु नंबर है। जितने भी हमारे पास नंबर हैं तमाम नंबर इसके अंदर ही समा जाते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन ये है, ए नंबर डेट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ ए प्लस आयोटा बी। ऐसा नंबर है जो ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म में लिखा जा सकता है, उस नंबर को नाम दिया जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर। अब यहाँ पर दो इसके हिस्से हैं, एक ए है, दूसरा है बी। अब जो ए पार्ट है उसको नाम दिया जाता है रियल पार्ट, ये पार्ट इसका है रियल, और बी को नाम दिया जाता है इमेजिनरी पार्ट। दो इसके पार्ट हैं, एक ए दूसरा है बी। ए पार्ट जो है उसको नाम दिया जाता है रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, और बी जो है उसको नाम दिया जाता है इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब एक्चुअली बात ये थी कि इस नंबर की कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे बना, कॉम्प्लेक्स नंबर कहाँ से शुरू हुआ। तो जितने भी मैथमेटिशियन थे उनके सामने एक प्रॉब्लम बन गया। जिस तरह से हमारे पास एक इक्वेशन है x² + 1 = 0। जब इसको सॉल्व किया गया तो ये इस तरह से बन रहा है कि x² = -1। तो इस बात का ये मतलब है कि हमारे पास कोई भी नंबर है, अगर हम उसका स्क्वायर करते हैं तो वो -1 आ रहा है। तो ऐसी मैथमेटिक्स में कोई भी हकीकत नहीं थी कि किसी नंबर का स्क्वायर करें तो वो -1 की इक्वल आए। तो लिहाजा आयलर एक साइंटिस्ट था जिसने इस नंबर को ड्राइव किया था। आयलर साइंटिस्ट ने इस नंबर को ड्राइव किया, तो उसने इसको नाम दिया, इमेजिनरी नंबर को नाम दिया आयोटा का। तो आयोटा स्क्वायर इक्वल -1, और यहाँ से अगर आयोटा को निकालें तो हमारे पास -1 स्क्वायर रूट आएगा। तो ये नंबर इस तरीके से बना था कि जब साइंटिस्ट के सामने, मैथमेटिशियन के सामने एक ऐसी इक्वेशन बन गई जो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी, तो उन्होंने इस नंबर को एक अलग टाइप्स में, एक अलग ब्रांच में इसको कंसीडर कर लिया और इसको नाम दिया था कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो जितने भी हमारे पास नंबर हैं वो तमाम के तमाम नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप वन भी अपने में एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। इसके साथ अगर हम लिखें 0 आयोटा, तो ये 1 रियल पार्ट है, ये ए को शो कर रहा है, 0 इमेजिनरी पार्ट है, ये बी को शो कर रहा है। तो हर नंबर, एवरी नंबर जो है वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। इसी तरह से अगर हम इस तरीके से लिखें, सपोज कर लें कि 2, या ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है लेकिन इसमें जो इमेजिनरी पार्ट होगा वो 0 होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम इनको, हर नंबर को एक्सप्रेस कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। उसके बाद है कि हम मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे निकाल सकते हैं। सपोज कर लें कि हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है a + आयोटा b, बिलोंग कर रहा है c को। c का मतलब है यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर। तो z इक्वल, ये इसका सिंबल है कॉम्प्लेक्स नंबर को शो करने का, z इक्वल a + आयोटा b। मैंने आपको जैसे पहले बताया कि कॉम्प्लेक्स नंबर को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो देन उसका जो मॉड होगा, जो मॉडुलस होगा, वो a² + b², यानी रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, वो हमारे पास बनेगा मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये फार्मूला आपने याद रखना है कि जो मॉड होता है, जो मॉडुलस है, मॉडुलस भी एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। तो a² + b², ये इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड होगा। नेक्स्ट बात करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम। कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम कैसे बनता है, लेट कर लेंगे, इसकी मैं डेफिनेशन पहले बताने लगा हूँ। लेट R क्रॉस R, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है, कार्टेशियन प्रोडक्ट है, यानी रियल का रियल के साथ जब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं, और वो A हमारे पास कोई नंबर है, B है, और A और B दोनों रियल को बिलोंग करने चाहिए। और ये आपने सिंबल याद रखना है कि रियल को R नहीं लिखा जाएगा, बल्कि इसको हम इस तरीके से लिखते हैं, ये इसका एक्चुअली सिंबल है, ये इसका सिंबल नहीं है, R नहीं लिखना, इस तरीके से आपने इसको शो करना है। तो हमारे पास कोई सेट है C और उसका प्रोडक्ट है R क्रॉस R। तो A और B इसके दो नंबर्स हैं जो कहाँ से लिए जा रहे हैं, रियल में। तो इस कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर, उसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहेंगे अगर वो ये कंडीशन सेटिस्फाई करे। तो फर्स्ट कंडीशन है कि A × B + CD, यानी दो हमारे पास ये नंबर है, दो इनको एडिशन करें तो A + C × B + D, ये प्रॉपर्टी है एडिशन प्रॉपर्टी। इसी तरह से ए बी का प्रोडक्ट सी डी के साथ, तो ए सी माइनस बी डी ए डी प्लस बी सी, इसके जो प्रूफ है वो नेक्स्ट मैं इसमें करवाऊँगा। अभी कंडीशन इसकी याद रखें। तो
इसको नाम दिया जाता है मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी। नंबर 3 प्रॉपर्टी है कि हमारे पास कोई k है, k का मतलब है कोई स्केलर नंबर है, तो a और b के साथ उसका मल्टीप्लिकेशन करवाएं तो k a इंटू के बी, और k भी कहाँ से लिया जा रहा है, रियल में से। तो यहाँ पर k जो शो कर रहा है वो स्केलर मल्टीप्लिकेशन को। ए बी इक्वल सी डी यानी दो कम्प्लेक्स नंबर हैं, अगर बराबर कब होंगे, इफ़, यहाँ पर इफ़ एंड इफ़ ओनली इसको पढ़ना है, इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ IFF है, ये इसका मतलब है इफ़ एंड ओनली इफ़, ये इसकी कंडीशन है। अब ये दोनों कब इक्वल होंगे, अगर A इक्वल होगा C के और B इक्वल होगा D के इक्वलिटी प्रॉपर्टीज़ में। तो ये कम्प्लेक्स नंबर की जो है ना प्रॉपर डेफिनेशन है कि अगर हमारे पास कोई सेट R क्रॉस R में हो और A B इसके दो एलिमेंट हैं जो रियल में से लिए जा रहे हैं, तो वो कम्प्लेक्स नंबर होगा अगर वो ये 4 कंडीशन सेटिस्फाई करें, उसको नाम दिया जाता है कम्प्लेक्स नंबर सिस्टम। यहाँ नोट आपने ये चीज़ करनी है कि A और B यहाँ पर जो लिखा जा रहा है A और B ये इक्वल है A प्लस आयोटा B के। आपको मैं इसका प्रूफ भी नेक्स्ट वीडियो में दूंगा कि A B इक्वल है A पार्ट प्लस B, यानी ये कम्प्लेक्स नंबर को इस तरह से भी लिखा जा सकता है, इस तरह से भी लिखा जा सकता है। कॉन्जुगेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर, कॉन्जुगेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर है इफ़ हमारे पास कोई कम्प्लेक्स नंबर है A प्लस आयोटा B, देन उसका जो कॉन्जुगेट होगा ये इसके ऊपर इसी सिंबल के ऊपर लिखेंगे बार, तो इस ये इक्वल है A प्लस आयोटा B बार, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं A नेगेटिव आयोटा B। तो ये हमारे पास है कॉन्जुगेट। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम उसके कॉन्जुगेट में इस तरह से लिख सकते हैं। नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्स प्लेन, ये एक बहुत ही अहम चीज़ है, इसको आपने अच्छे तरीके से समझना है। एक कॉम्प्लेक्स नंबर, सपोज कर लें हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z इक्वल x प्लस आयोटा y। यहाँ पर आप थोड़ा सा परेशानी होना कि इधर मैंने एलिमेंट A लिया, इधर B लिया, नाम आप कुछ भी ले सकते हैं, कोई भी आप A भी लिख सकते हैं, B भी लिख सकते हैं, C D कुछ भी नाम दे सकते हैं, उससे परेशान नहीं होना। तो यहाँ पर मैंने एक एलिमेंट लिया x, दूसरा एलिमेंट लिया y, कॉरस्पॉन्डिंग टू द पॉइंट एक्स वाई इन द एक्स वाई प्लेन। ये हमारे पास एक्स वाई प्लेन है, आपको मालूम है कि ये हमारे पास O पॉइंट है, ये x एक्सिस और ये है y एक्सिस, ये x एक्सिस, ये क्या है y एक्सिस। यहाँ पर हम कोई पॉइंट P ले रहे हैं और P के ये दो कोऑर्डिनेट हैं, एक x है दूसरा है y। x को नाम दिया जाता है एब्सिसा और y को नाम दिया जाता है ऑर्डिनेट। तो ये हमारे पास दो पॉइंट हैं, एक x है दूसरा y है। The xy plane in which a complex number is corresponding by a vector OP, ये वेक्टर है, इस वेक्टर का नाम रखा हुआ है OP, is called complex number। इसको हम नाम देते हैं complex number, या हम इसको z plane भी कह सकते हैं, z plane। यहाँ here x axis is called real axis and y axis is called imaginary axis। यहाँ पर एक्स एक्सिस को नाम दिया जाता है रियल एक्सिस का, वाई एक्सिस को नाम दिया जाता है इमेजिनरी एक्सिस। और जो फिगर हमने बनाई है, ये जो फिगर है, इस फिगर को हम नाम देते हैं द फिगर सो ऑब्टेन्ड इज़ कॉल्ड आर्गेंट डायग्राम। ये आर्गेंट एक साइंटिस्ट का नाम है, ये भी मैं नेक्स्ट आपको बताऊंगा कि आर्गेंट कैसे जेनस ने ड्राइव किया था। तो ये जो हमारे पास डायग्राम बनी है, इस डायग्राम को नाम दिया जाता है आर्गेंट डायग्राम। द इंक्लिनेशन का मतलब है जो यहाँ पर एंगल बन रहा है, ये एंगल थीटा, अभी ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में है, तो ये द इंक्लिनेशन थीटा ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इज कॉल्ड आर्गुमेंट और एम्पलीट्यूड ऑफ z रिटन एज आर्गुमेंट z इक्वल tan इनवर्स y ओवर x। इस बात को दोबारा देखें कि यहाँ पर ये जो एंगल बन रहा है थीटा, इसको इंक्लिनेशन बोलते हैं, और अगर ये पॉजिटिव डायरेक्शन में एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव करें तो इसको नाम दिया जाता है आर्गुमेंट, या इसको नाम देते हैं एम्पलीट्यूड। और इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है ARG का मतलब है आर्गुमेंट, Z कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल tan इनवर्स y ओवर x। इफ़ वैल्यू ऑफ थीटा, अगर थीटा की वैल्यू सच डैट माइनस पाई और पाई के दरमियान लाई करे, तो देन थीटा इज़ कॉल्ड प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ z। यानी अगर थीटा की वैल्यू माइनस पाई और पाई के दरमियान लाई करे, तो इसमें जो हमारे पास
एंगल बनेगा उसको नाम देते हैं प्रिंसिपल आर्गूमेंट ऑफ z, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो आर्गूमेंट होगा उसको नाम देते हैं प्रिंसिपल आर्गूमेंट। तो ये था कॉम्प्लेक्स प्लेन के बारे में। कॉम्प्लेक्स प्लेन क्या होता है, आपके पास दो पॉइंट है, एक पॉइंट है x, दूसरे का नाम है y। जब हम उसको प्लेन में ड्रॉ करते हैं, प्लेन में उसकी डायग्राम बनाते हैं, तो एक हमारे पास आता है रियल एक्सिस, एक आता है इमेजिनरी एक्सिस। जो x एक्सिस होगा उसको नाम दिया जाता है रियल एक्सिस, और जो इमेजिनरी होगा उसको नाम दिया जाता है y एक्सिस। और जो फिगर बनेगी, जो डायग्राम बनेगी, ये वाला जो डायग्राम है इसको नाम दिया जाता है आर्गेंट डायग्राम। और जो एंगल वहाँ से रोटेट होगा, जो एंगल बनेगा पॉजिटिव x एक्सिस की डायरेक्शन में, उसको नाम देते हैं आर्गूमेंट या एम्पलीट्यूड ऑफ z, रिटन एज आर्गूमेंट z इक्वल tan इनवर्स y ओवर x। और थीटा के ऊपर कंडीशन है कि अगर थीटा -पाई और पाई के दरमियान में हो तो उसमें -पाई लेस देन थीटा लेस देन इक्वल पाई, तो उसको नाम दिया जाता है, उस एंगल को हम कहते हैं प्रिंसिपल आर्गूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये मैंने इसकी आपको बेसिक्स अभी डेफिनेशन बताई हैं। मज़ीद इसके बारे में मैं बात करूँगा नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ इसको ज़रूर शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।